जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव के जंग काखर रही, काखर किस्मत खोली और जनता है काखर संग। यही चर्चा करबो आज गदर में हम। मैं एक चीज अपना बताना चाहता हूं कि खैरागढ़ के उपचुनाव जिन्हें बड़ा अपन जिन्हें धीरे 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 आगू बढ़ जाते, जैसे जैसे समय नजदीक आ जाते अलग अलग पार्टी अलग अलग घोषणा चालू हो गए है। लेकिन एक सवाल मोर मन में आते, एक सवाल मोर मन में आते कि का अब जेन भी चीज हो ही, चाहे प्रदेश में कहन चाहे देश में कहन, जेन भी चीज हो ही तेन चुनाव के इर्द गिर्द हो ही ये बात साबित होते। 5 राज्य के चुनाव खत्म हुई, पेट्रोल डीजल और अन्य चीज के भाव आप देख लो आसमान छुआ थे। कांग्रेस के सरकार 3 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उपचुनाव आते तो जिला बनने के बाद आए लगते। मतलब जेन भी चीज हो ही प्रदेश में देश में, जेन भी चीज हो ही चुनाव के इर्द गिर्द हो ही ये बात साबित करते। खैरागढ़ के उपचुनाव स्वर्गीय देवव्रत सिंह के निधन के बाद जिन्हें चुनाव हुआ थे और कांग्रेस खैरागढ़ जिला बनाए के घोषणा कर दे है। पहली ऐसा उपचुनाव जेमा घोषणा पत्र जारी करे गए है और बताए गए है कि हमन जैसे रिजल्ट आई होकर अगला दिन खैरागढ़ जिला बना देवो। इति विपक्ष सवाल उठावत है कि एक केवल जन है बात है नहीं बना सके, लेकिन साथ यही बात है कि दावा के साथ ये बात कहे जाते है कि हम खैरागढ़ जिला बनाबो। जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी की भी प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन सवाल यही है कि जनता कौन कोती जाही। तो यही सब चर्चा पर आज जिन हमारे साथ गदर में पहुना मंजूरिया हैं उनकर से मैं आपके परिचय कराता हूं। हमारे साथ है विकास तिवारी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकर बहुत बहुत स्वागत है। गौरी शंकर श्रीवास जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकर बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप साहू जी जोगी कांग्रेस से हैं और वह जुड़ गए हैं, उनकर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीनों पहुना मन के और गदर के शुरुआत करथन। गदर के शुरुआत खैरागढ़ उपचुनाव जिन्हें है ओमा जनता काखर संघ है, यही सवाल जिन सबसे महत्वपूर्ण है। तो गदर के शुरुआत करथन तो सबले पहली चलतन प्रदीप साहू के पास। प्रदीप साहू के पास एक वजह से चलतन कि जोगी कांग्रेस के सीट रही से खैरागढ़ और वो खरबाज जिन्हें देवव्रत सिंह जी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ थे। लेकिन एती कांग्रेस जिन हिसाब से योजना बनावा थे, जिन हिसाब से घोषणा करे है कि देवव्रत सिंह जी के यदि हमारे विधायक बन के आते तो देवव्रत सिंह जी के खैरागढ़ में आदम कद के प्रतिमा लगाए जाही। मतलब जोगी कांग्रेस ले धीरे धीरे मुद्दा और नेता दोनों छीनत जाते। प्रदीप साहू जी खैरागढ़ के जंग लाभ कैसे देखते हो जबकि कांग्रेस पत्ता पे पत्ता डारा थे। जय जोहार संदीप भैया, सबले पहले जय छत्तीसगढ़। और आज के गदर में आप सच में जो गदर व्यक्ति है तकरे पहली शुरुआत करे हो। और ये गदर शुरुआत में बताना चाहूँ मैं यहाँ कि आदरणीय हमारे जो स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी है ओकर आज देहांत होए के बाद ये विधानसभा के उपचुनाव होते और आज मुला बड़ा दुख के साथ कहे पड़ा थे कि जब वो जीवित रहीस तो कांग्रेस जनमनहा काबर इला जिला बनाए के घोषणा नहीं करीस, काबर ओला जिला नहीं बनाईस। कैसे एक मृत व्यक्ति के बाद ओका सहानुभूति लेवर मन कैसे राजनीति करते कि आज जब जो वो जीवित नहीं है तो ओ मन जिला बनाए बर मतलब वोटर ला साधे बर एक घोषणा कर दे कि अगर आप जीताहू, कहे मतलब ये है कि आप जीताहू तो हम जिला बनाबो और नहीं जीती तो जनता का करी। मतलब सीधा सीधा ये है कि ए मनहा अपन चुनावी जो विधानसभा चुनाव होते ओकर से डर्रा गए है। ए मतलब कहीं ना कहीं एक अंदेशा हो चुके हैं कि कहीं जोगी कांग्रेस ये खैरागढ़ के विधानसभा चुनाव वाला वापस मत जीत जाए। वहाँ के जो लोगन हैं ते वहाँ के जो हमार देवव्रत सिंह के जो बहनोई हैं आदरणीय नरेंद्र सोनी जी पर विश्वास मत जता दे तेकर से ते मन इसे पैतरा ला खेलत है। लेकिन हमला पूरा विश्वास है कि जैसे खैरागढ़ के जनता पर, खैरागढ़ के आम आदमी पर देवव्रत सिंह जी जो निष्ठा रखे, जो प्रेम रखे, जो स्नेह रखे और उकर मन के काम ला कराए, उकर लड़ाई लड़े और जिला के अगर कहीं कहीं पहला मांग करने वाला कोई व्यक्ति रही
तो वो स्वर्गीय देवराज सिंह जी रहीस, और ओकर साथ कंधा से कंधा मिला के ये आवाज ला बुलंद करैया कोई रहीस तो वो हमार प्रत्याशी नरेंद्र सोनी जी रहीस है। आज देवराज सिंह जी नहीं है तो मैं आज कांग्रेस के मैं लोगों ला देखे हो कि वो मन वीडियो चलावा था, वे पुराना वाला वीडियो ला कि मोर तो खून में कांग्रेस रहीस, मोर तो अगर डीएनए टेस्ट ला कराही तो मैं कांग्रेस ही रहूं। अरे ऐसा बात रही तो आदरणीय स्वर्गीय हमारे जो देवराज सिंह जी से वो तो जोगी जी पर निष्ठा जता के जोगी जी के पार्टी से चुनाव लड़ीस, और जोगी जी के पार्टी से जब चुनाव लड़ीस तब खैरागढ़ के जो जनता है वो ओकर ऊपर विश्वास जताई और विश्वास जता के वो विधानसभा के चुनाव जीताई। आज बड़ा दुख के बात है कि जब चुनाव के समय आते तो जनता ला सिर्फ साधे बर, जनता ला सिर्फ बेवकूफ बनाए बर एमन है एती वेती के घोषणा ला करते और अपन बात ला रखते। और मैं दोनों पार्टी कहना चाहूँ, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टी ला खैरागढ़ के जनता देख डरे है। एक ठन छत्तीसगढ़ी हम कहावत है, कथे चिखलम गोल रगबे धोए लगी, चिखलम गोल रगबे धोए लगी, भाजपा और कांग्रेस ला वोट देवे तो रोए लगी। खैरागढ़ के विधानसभा चुनाव में तो कोई होने वाला है, दोनों पार्टी ला चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ला जनता दे रहे। एक बार सिर्फ देवराज सिंह जी के नाम पे वोट पड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि देवराज सिंह ला देते हुए हमारे नरेंद्र सोनी जो प्रत्याशी है तेरा विजय बनाही। विकास तिवारी जी, जिन बात प्रदीप साहू जी कहा थे चिखला वाले बात आप सुने हो और जिन वो कहा थे, लेकिन वो खरीतर बात है जिन मैं शुरू में कहा था कि घोषणा पत्र जारी करे गए है। पहली ऐसा उपचुनाव जमा घोषणा पत्र जारी करे गए है। देवराज सिंह जी के आदम कद प्रतिमा लगाए के बात करे गए है। खैरागढ़ ला जिला बनाए के बात कहे गए है। सालेवारा ला तहसील बनाए के बात करे गए है। ये सब जिन बात कहे गए है का चुनाव ला मद्देनजर रख के करे गए। विकास तिवारी जी, लगत है विकास तिवारी जी हमारा आवाज ला नहीं सुन पावत है। विकास भाई हमारा आवाज ला आप नहीं सुन पावत हो, तीसरे लगत है विकास भाई जिन्हें आवाज नहीं सुन पावत है। जब तक आवाज लौटते तब तक हम गौरी शंकर श्रीवास जी से बात करथन। गौरी शंकर श्रीवास जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन लगातार डटे हुए हैं, पूर्व मंत्री मन डटे हुए हैं, चुनावी पान भी चला थे। आप देखे हो डॉक्टर रमन सिंह जी भी पान के स्वाद चखीस, ओकर बाद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी लगातार वहां पान के आनंद लेवत थे, पूर्व मंत्री मन लगातार सभा करत हैं। का लगत है खैरागढ़ के उपचुनाव कांग्रेस की एक घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी और अपन आप ला खैरागढ़ में कहां पाते। गौरी शंकर श्रीवास जी, नीलाम हो रहे खंडहर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। ये पूरा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी मन जो घोषणा पत्र ला है, ये वास्तव में एक मन के घोषणा पत्र नहीं, मन के नाकामी के पत्र है। जो पहली बार अब छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम देखा था कि चुनाव के पहली घोषणा पत्र जारी करे जाता। घोषणा पत्र में का है, जिला बनाए, उप तहसील, फलाना ढिकाना साग सब्जी की स्टैंड, 50 बिस्तर के जला बांधा में अस्पताल, सालेवाड़ा में स्कूल। मतलब आप समझ सकते हो पिछले 3.5 साल में ना वहाँ पे स्कूल खुलीस, ना अस्पताल खुलीस, ना सब्जी मंडी खुलीस, ना उप तहसील खुलीस। तो मतलब पूरी तरह से वो जिला ला एवं वो पूरा क्षेत्र ला विधानसभा ला उपेक्षित करके रखे रही ने। अब कौन से मुंह से मन जाए जनता के बीच में, और लगातार देवराज सिंह जी के अपमान मन करे है, तो एकरे कारण मन ला घोषणा पत्र लाए के जरूरत पड़े है। और ये बात पूरा प्रदेश जाना थे कि कांग्रेस पार्टी के बात और हाथी के दांत खाए कहू दिखाए कहू, ऐसी घोषणा बड़े बड़े मन करे रही से मारवाहिक समय 338 करोड़ रुपए के विकास कार्य करबो की। आज देख लो कतेक दिन हो गए है, एक ढेला विकास के नहीं रखा है। आज भी रोड रास्ता वैसने जिससे जस के तस हाल रही से पूरी तरह से जनता ला वहाँ के भी ठग दिन। और यहाँ भी खैरागढ़ में जो बड़े बड़े बात मन करत है, एखर कांड करत है कार की पिछले चुनाव में तीसरा नंबर में रही से वहाँ जनता मन तीसरा नंबर में ढकेल दे रही नहीं मल्ला। और ये चुनाव में तो जमानत भी जब्त हो जाही का बार की जिस तरीके से पूरा सरकार लगे है, ओकर बाद भी बड़े बड़े हाका पार थे मन कि हम 3.5 साल में विकास करे हैं, रोजगार दे हैं। तो ऐसे का जरूरत पड़ गई कि आप लोग नवा घोषणा पत्र लाए के आवश्यकता पड़ गई। अगर अतेक विकास कर दे हो, अतेक छाती पीटा तो विकास के, विकास विकास विकास
तो नवा घोषणा पत्र लाए के का आवश्यकता पड़े, बात के जवाब कांग्रेस पार्टी के नेता मन नहीं देवा थे। कांग्रेस पार्टी के नेता मन के सामने में पूरी तरह से हार के खतरा मंडरा चुके हैं और ये चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता हार चुके हैं। मुख्यमंत्री जी 6-6 दिन वहां दौरा करने वाला है, आज पता चलिस वहां के देखत रहो दौरा कार्यक्रम ला, ये बात पूरी तरह स्पष्ट हुआ थे। वहां के जनता मन के बीच में ये मन अपन पूरा जितना भी 3.5 साल में जो कारगुजारी करे है और खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर और वो वहाँ के क्षेत्र में मतलब पूरा अकेला छोड़े रही से एकरे सेती आज कहीं ना कहीं जनता के बीच में मन जाए की स्थिति में नहीं है और जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां पर आके रही। पिछले चुनाव में मात्र 500-600 वोट से मन पीछे रहे। ये चुनाव में जिस प्रकार से हमारे नेता मन परिश्रम कर रहे थे तो निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही, कोमल जंघेल जी वहां के प्रत्याशी अमर मन के बहुमत बड़े अंतर के साथ में वहां पर जीत हासिल करे जाते। अच्छा, तो गौरी शंकर जी एक चीज आप आऊ बताओ, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही से डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, अब वहाँ के सबले बड़े जो नेता है जिला वहाँ बताए जाते कि भाई डॉक्टर रमन सिंह के चेहरा हमला खैरागढ़ चुनाव में दिखाना है, काबर की कवर्धा से सटे हुए क्षेत्र है जिन खैरागढ़ है और डॉक्टर रमन सिंह के अच्छा प्रभाव है। कोमल जंघेल जन है अगर डॉक्टर रमन सिंह के बड़ा करीबी माने जाते, तो डॉक्टर रमन सिंह के चेहरा के कतेक लाभ मिलही खैरागढ़ ला या कहन कि नुकसान हुई? गौरी शंकर जी चुनाव लड़ा थे, डॉक्टर साहब के गृह जिला है, में कोई दो मत के बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब के गृह जिला है, पूरा संगठन वहाँ परिश्रम करे थे। 15 साल में हमन बहुत कुछ विकास करें, ओखरे दम पे हमन वोट मांगा था। विधानसभा में बहुत कम अंतर थे। जो बात ला कांग्रेस पार्टी के नेता मन की थे कि कांग्रेस के लहर रही से अतः लहर के बाद ऐसे लहर आ गए कि तीसरा नंबर है फेकारी ने मन, और बहुत कम अंतर से पिछले बार हम चुनाव ला हारे रहे। वहाँ के जनता मन पूरा विश्वास हम उनके आज भी बने हुए हैं, जीवंत हम उनके संबंध है। एक एक बूथ में मन काम करते हैं और पूरा नेता प्रदेश के जितना भी सब छोटे बड़े सब नेता मन वहाँ पे परिश्रम करे थे। और जीत में फिर कहा था बात ला आपके चैनल में, जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खैर कांड हुए थे। कार के सिर्फ चुनाव नहीं, पिछले 3.5 साल में मन के जो पाप है वो पाप के घड़ा पूरी तरह भर चुके हैं। कोई भी वर्ग ले मन संतुष्ट नहीं करी, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महतारी हो। शराबबंदी का वादा, चाहे किसान मन के कर्ज माफी का वादा 2500 रुपये, हर बात में पूरी तरह मन पूरे बेकार साबित हो चुके हैं, झुठल्ला साबित हो चुके हैं, चोरहा साबित हो चुके हैं। एकरे सेती वहाँ के जनता ये मतलब पूछी नहीं है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत क्या ही। वहां जिन्हें ये दावा करा थे गौरी शंकर श्रीवास जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीत क्या ही। विकास तिवारी जी लगातार गौरी शंकर श्रीवास जी विकास 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 करत रही से, तो मैं आपसे सवाल गदर की यही है कि पहली बात ये है कि घोषणा पत्र जारी करे गए हैं, खैरागढ़ जिला बनाए के बाद कहे गए हैं और जिन्हें देवव्रत सिंह जी के आदमकद के प्रतिमा लगाए के बाद कहे गए। तो देवव्रत सिंह जी के प्रति ये जिन प्यार ये सम्मान जिन है चुनाव में चलत है कि राजनीति के चलत है कि वास्तव में उनला कांग्रेस पार्टी अपन जिन है कांग्रेसी साथी मानते? विकास तिवारी जी विकास तिवारी जी लगा थे मोला, विकास तिवारी जी की जिन है आवाज के दिक्कत आवत है, कोई बात नहीं है, चर्चा इसे चलत रही गदर में। प्रदीप साहू के पास चलतन। प्रदीप साहू जी आप ये बताओ कि जिन प्रत्याशी है आपके सोनी जी जिन चुनाव लड़ा थे, ये कहे जाते जोगी कांग्रेस जिन्हें बड़ा कमजोर है, वहाँ बड़ा कमजोर नजर आवत है वहाँ खैरागढ़ में, आपका क्या कहना है? देखो सबले पहली बात तो कमज़ोर है कि नहीं है तेरा तो जनता डिसाइड करते हैं, वह 12 तारीख से पता चल गई। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस जनमन डर्रा गए है, आज वन भयभीत हावे। आज एक तो उपचुनाव में 13 के 13 मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, 90 विधायक, मोर्चा संगठन के सभी अध्यक्ष मन लगा दे है। अगर एक उपचुनाव में अगर पूरा सरकार के ताकत लगी तो ये समझ जरूर आते कि एमन कहीं ना कहीं डर में ठावे, एक मन ला ऐसे लगत है कि कहीं ना कहीं हमन हार तो न जान।
आप देखो, मैं एक उदाहरण बताना चाहूं, जब जोगी जी चुनाव लड़े मारवाही से, तब नामांकन फॉर्म ला भर दे और फॉर्म भरे के बाद वो कभी चुनाव प्रचार में नहीं जाते। कहा रही से कि मैं यहाँ अब सीधा परिणाम के समय जाऊं, मैं जो काम ला करे हूं ओकर जनता फैसला करी। अरे इसने मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे कि 3 साल के आपके मतलब जो कार्यकाल है, अरे आप भी घोषणा कर दो कि कोई मंत्री वहां नहीं जाए, कोई विधायक नहीं जाए, हमारे विकास के दम में हम चुनाव जीतबो। तब समझ आई कि आदरणीय भूपेश बघेल जी सच में आपके विकास का है। मोला लगत नहीं है कि कहीं कमेंट के कोई विकास के गाथा है। और रही बात प्रतिमा लगाए के, दुर्भाग्य के बात है संदीप भैया कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, अरे ओकर 3 साल हो गया, आज एक ठन प्रतिमा नहीं लग पाई। छत्तीसगढ़ महातारी के बेटा, छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा, लाखों आदमियों का चाहने वाला व्यक्ति, एक ठन प्रतिमा अजीत जोगी नहीं लगी। और आज जब देवराज सिंह नहीं है तो ओकर प्रतिमा लगाए के बात करते थे, चुनावी रणनीति बनाते। अरे आदरणीय मतलब कांग्रेस मतलब अत्यधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक तो प्रथम मुख्यमंत्री की आप यहाँ पे मूर्ति लगा नहीं पाए हो, अब देवराज सिंह के बारे में बात करते हो, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जी जुड़ गए हैं। और रही बात भाजपा के पान खाए के बाद, आप बात सुने हो, हेमंत तो भैया मैं एक ठन बात लाओ भैया संदीप भैया एक ठन बात कहना चाहूँ। जिला बनाए के बात करे गए हैं, देवराज सिंह जी के जिन्हें आदमकद प्रतिमा के बात कहे गए हैं। देवराज सिंह जी से कांग्रेस का अतका स्नेह काबर? विकास तिवारी जी। मैं जवाब दो अखिल भाई। विकास तिवारी जी बोलो। विकास भाई बोलो। मोर आवाज आता अखिल भाई आप लोग? हाँ आवत है आप बोलो। विकास भाई आवाज आते आप तक? मोर आवाज आप लोग सुनाई देते? आवाज आवत है, आप बोलो। सुनाई देत हुए मोला से लागते कि ये भाजपा एखर बी टीम के कहीं साजिश तो नहीं, मोर आवाज ला दबाए के तो लगातार डिस्कनेक्ट करे जावत है। जो विषय एमर ये है, अभी दोनों पक्ष अपन बात ला रखी, भाजपा और जोगी कांग्रेस है। विषय एमर ये है, मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के और कांग्रेस पार्टी के कि जो घोषणा पत्र जारी करे तेमा दोनों पार्टी मन चारों खाना चित है और घोषणा पत्र के एक एक बिंदु ला याद करके एमन जनतल बतावत है कि हमन 15 साल राज करे तो हमन कुछ नहीं कर पाए। अब कांग्रेस पार्टी जो घोषणा करते और एमन जानते हैं, भाजपा भी जानते, जोगी कांग्रेस भी जानते कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी जो बोलते हैं तेन बात निभाते। इस बात स्वर्गीय देवराज सिंह जी के आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से मैं वो हुत आत्मा ला विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दुख के बात यह है कि जो हमारे प्रदीप भाई है तेन बड़ा बेमन से कहा था कि अजीत जोगी जी के मूर्ति लगना चाहिए, देवराज सिंह जी के कार लगा थे, थोड़ा सा माँ आप लोग भी शर्म करना चाहिए। अगर वो हुतात्मा के मूर्ति वहाँ लगा थे तो स्वागत करना चाहिए। देवराज सिंह जी हाँ वो बोली तो जीन्स में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस हूँ। एक बात ला सुन लेना, अरे आप मोर बात ना सुन लो यार, देखता है बोलत रहे, अब उम्र में भी छोटे हैं, ऐसे बकबक करे बात कर। अरे भैया तुम नहीं चुनाव जीत सको तो मोर बात ना रोकबे ना, ओकर बाद भी नहीं चुनाव जीत सकते हैं। अभी तक जतका चुनाव होता चारों खाना जीत हो, मारवाई जिला तुमन जोगीगढ़ काट रहे हो पूरा चारों खाना जीत हो और भाजपा भी जीतते। विषय में ये है देवराज सिंह जी हाँ अपन जियत में जब वहाँ के विकास कार्य पर पैसा मांगिस लगभग 600 से 700 करोड़ रुपया, जेमा 500 करोड़ से अधिक के राशि है सिंचाई योजना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार दे। हमन दुआ बेदी नहीं करें, कोनो दल के आदमी रहा है, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल रहा है, चाहे अजय चंद्राकर जी रहा है, सबला हम मुख्यमंत्री मया करते। ये तो लोकतंत्र के परंपरा है। रमन सिंह जी भी नहीं बोल सके कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। ये जो राजनीति है, जो छल के राजनीति भाजपा और जोगी कांग्रेस करे। अब विषय ये है, अगर घोषणा पत्र में जिला बनाए के बात करेंगे तो ये दोनों पार्टी के तरमराहट ला देखो कितना तरमर करते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के बाद भाजपा वाले भाग गए। रमन सिंह जी के एक वीडियो इस पान खाए पर की वहां पान ठेला वाला कहा थे, बहुत दिन बाद आए डॉक्टर साहब
तो विषय है मेरी ये, भाजपा में ना वहाँ चेहरा है ना, उमन मोदी जी के चेहरा लाना थे ना योगी जी के चेहरा लाना थे, रमन सिंह वहाँ कोई स्वीकार थे। और भाजपा के पास 15 साल में विषय नहीं विषय। अब जब मुख्य धारा में, अब मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में दावा के साथ कहा था कि खैरागढ़ में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी जीती, और वही दिन दूसरा दिन वहां जिला बने के जो घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार करे तेल पूरा कर जाई। अब भाजपा ले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कि कांग्रेस तो नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, और यही देवव्रत सिंह जी बोला छोड़े की भी बात कर दे रही से, अपन जो प्रदेश अध्यक्ष बचा खुचा 7 विधायक के अमित जोगी तेखरो कार्यशैली ऊपर बात उठाए। अब मैं गौरी श्रीवास जी भाजपा के बड़े नेताओं का ले पूछना चाहता हूँ कि आपके वहां का मुद्दा है, आप 15 साल में का कर रहे हो, और का लेके जनता मुझे आता पान ठेला वाला तक कहते बहुत दिन में आए डॉक्टर साहब, मतलब चुनाव में भाजपा वाले में ना घूम फिर के आते। और मैं निश्चित तौर पे कहा था आपके राष्ट्रीय चैनल में, मन फिर डिबेट में बैठो, एक बार पहले भी प्रदीप भाई और गौरी भाई बैठे हैं उपचुनाव के जतका, तो डिबेट के विषय हो मन भाई ललकार के हमन जीतबो, हमन सैकड़ों सबो चुनाव तो हारे, यूं हारी मैं दावा के साथ कहा था। गौरी शंकर श्रीवास जी जिन आत्मविश्वास से लबरेज है विकास तिवारी जी हा, ओकर कहना है कि वो तो जोगी कांग्रेस ला मानते च नहीं है। साथ ही जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के वो बात ला भी कहा थे कि जिन चेहरा है आपके पास वहां डॉक्टर रमन सिंह, ओला वहां के आदमी बहुत दिन बाद दिखे, ऐसे बात वो कहा थे। आपके क्या कहना है गौरी शंकर श्रीवास जी? नहीं मोर से नरेंद्र सोनी से बैर नहीं और कांग्रेस पार्टी के खैर नहीं, वास्तव में ये सबसे बड़े मुद्दा है। और ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लड़े जाते, ये स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते। और मैं तो जो बात ला कहा फिर पूछा तो मैं कि जो घोषणा पत्र मन बना रही से जन घोषणा पत्र राहुल सर के सामने का वो घोषणा पत्र क्रियान्वयन नहीं हुई। फिर देख भाई मोर समय मैं बता दो ना, मैं बता दो ना, ये पहली शांत है ना भाई, मैं बता दो ना, राहुल सर ऐसे घोषणा पत्र बनाए कि नवा घोषणा पत्र बनाए पड़ गए, घोषणा पत्र नवा बनाए पड़ गए, बताए बात ना, अभी का जरूरत पड़ गए, ऐसे का जरूरत पड़ गए, ऐसे का जरूरत गौरी सरकार मुख्यमंत्री ऐसे का हो गए, शराबबंदी हो गए, 2,500 का भत्ता मिल गए, मुख्यमंत्री संपत्ति कर आधा हो गए, बिजली बिल हाफ हो गए, भाजपा के नेता मन भी सबके कर्जा माफ हो गए। तो अरे कितना झूठ बोलते हो रे, झूठल्ला चोटा हो, शर्म भी नहीं है, शर्म भी नहीं है मालदा, ये माना शर्म भी नहीं है, भाजपा वाले शर्मी देख लो, ऐसे का घोषणा पत्र अगर है सच तो अपना सीधा मैं साफ बताता हूँ, घोषणा पत्र जब क्रियान्वयन नहीं हुए तो कावा लाख जरूरत पड़ी। वहां पे कहा थे कि सब्जी मंडी बनाबो, तहसील बनाबो, जला बांधाला उप समिति बनाबो, कॉलेज बनाबो, पान के बनाबो, फिल्टर बनाबो, पानी पियाबो। 3.5 साल में साफ पानी नहीं पिया पाते, 3.5 साल में शराब के नदी बहाते, शराब के नाम से कमीशन खावाते। और बात कर रहे थे काका जिंदा है, काका जिंदा है तो 2,500 बेरोजगारी भत्ता कहाँ है, बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? अगर काका जिंदा है, एक सवाल का जवाब दे, एक सवाल का जवाब दे दे मोर, एक सवाल का जवाब, अगर काका जिंदा है तो रायपुर में बड़ी संख्या में मितानिन बिजली कर्मचारी वन के जितना रक्षा के मन काबर धरना दे। दूसरा अरे अभी तो खैरागढ़ के मते है गदर, खैरागढ़ में मैं चाहूं कि हमारे जैन पौना मन है खैरागढ़ के बात करें, खैरागढ़ के उपचुनाव, खैरागढ़ के चुनाव के हमारे बात करत हन। सवाल आप दोनों मन से यही है कि खैरागढ़ के चुनाव में आप अपन आप ला कहां पात हो? एक तरफ कांग्रेस जिन्हें लगातार घोषणा करत है और यति भारतीय जनता पार्टी जिन है अपन बात रखत है। दोनों जन हमार जन प्रतिनिधि आए हैं, दोनों जन हमार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के और जोगी कांग्रेस के जिन नेता आए हैं अपन बात रखत है। मैं विकास तिवारी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं विकास तिवारी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बार बार जिन्हें देवव्रत सिंह जी की बात आवत है, तो देवव्रत सिंह जिला जोगी कांग्रेस के नेता माने जाए कि कांग्रेस के नेता माने जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
विकास तिवारी जी, देवव्रत सिंह जीला जोगी कांग्रेस के नेता माने जाए कि कांग्रेस के नेता माने जाए? विकास तिवारी जी, सवाल वही छे मोर, सवाल बार बार वही है कि जोगी पार्टी के ही नेता कहलाए हो। मैं वो सवाल में हूँ, विकास तिवारी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझसे सवाल यही है विकास तिवारी जी, 2 मिनट बात सुनो, आप मन 2 मिनट बात सुनो, गौरी भाई 2 मिनट बात सुनो, मोर आपसे यही कहना विकास तिवारी जी, देवव्रत सिंह जीला कांग्रेस के नेता माने जाए कि जनता कांग्रेस के नेता माने जाए? विकास तिवारी जी, क्यों नहीं गया ये बताओ मेरे को पहले। कहा ये जन सवाल है बार बार उठा थे, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, खैरागढ़ के चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गए, जेखर नाम से उपचुनाव हुआ थे ओखर जीन में कांग्रेस है, ये बात आते खैरागढ़ के घोषणा पत्र में ये बात कहे जाते आदमगढ़ के प्रतिमा बनाए जाये, लेकिन ये बात समझ नहीं आवत है कि देवव्रत सिंह जी आज जोगी कांग्रेस के नेता नहीं है कि कांग्रेस के नेता नहीं है? बताओ साले बहुत सारा बाजन है। हम प्रदीप साहू के पास सुन लेते, गौरी भाई, विकास भाई, प्रदीप के पास सुन लेते, काबर की जिन्हें जोगी कांग्रेस के नेता है, उनका प्रत्याशी जिन्हें खैरागढ़ के चुनाव में है, प्रदीप अपन बात रखा हुआ, प्रदीप के बात रखन दे जाए, प्रदीप अपन बात रखा थे, प्रदीप बताओ भैया, संदीप भैया, मैं ये कहना चाहूँ कि प्रदीप बोलो भाई, बोलो। देवव्रत सिंह जी जीवित रही तब तक वह जोगी पार्टी में अपन निष्ठा रखे रही से, आज जोगी जी जीवित नहीं है तो ये दोनों को दोनों पार्टी में ये कहा था ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है। अरे अगर सच में अगर साथ में रही तो पार्टी का ज्वाइन निकल ली, हमारे साथ रही तब तो हमारे पार्टी में रही, कोई कांग्रेस में शामिल नहीं हुई, कोई हमारे पार्टी से इस्तीफा नहीं दी से, और आखिरी जीवित आखिरी सांस तक के वो जोगी जी के पार्टी में रही से, और पूरा निष्ठा और पूरा ईमानदारी से रही से। और मैं कहना चाहूँ चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक ठन भाजपा तो 15 साल तक के कभी नीचे ग्राउंड लेवल में ही नहीं है। एक ठन बात ला कहना चाहूँ, अरे बंगला 5 लाख खा के कपड़ी बता के मन 15 साल ले छत्तीसगढ़ ला चूना लगाई से मन यहू ला जनता देख रहे, और एक जो कका जिंदा है तहू ला देख रहे, चाहे वो 2500 भत्ता के बात ला करो, चाहे वो 1500 पेंशन के बात करो, चाहे वो कतरों गन बात करो, सब इकमन के वादा झूठा है। अभी कहीं वादा पूरा हो भी नहीं करेगा। जवाब नहीं देवे मन अखिल भाई, दोनों ये 5 लाख झोंके हो, 3 लाख वादा के बात हुआ थे, अंतिम में यही बात विकास तिवारी जी ये चुनाव लग कैसे लेता हो आप? और देवव्रत सिंह जीला आप जोगी कांग्रेस के नेता मानते हो कि कांग्रेस के नेता मानते हो? विकास तिवारी जी, शराबबंदी कब हुई तेरा बताबे, 1500 रुपया पेंशन कब देवे तेरा बताबे? तरमरावत है, खत्म हो गया। पहली खबर नहीं बनाओ, सवाल गदर में चला थे कि खैरागढ़ के जंग जनता काखर संग, यही बात ला लेके मचे है गदर खैरागढ़ के चुनाव में। काबर की 16 के रिजल्ट आई, बड़े बड़े नेता मन खैरागढ़ में डटे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहन, चाहे कांग्रेस के नेता कहन, बड़े बड़े नेता वहां डटे हुए हैं, हर स्तर पे मेहनत करे जाते। अब ये देखे वाली बात है कि खैरागढ़ के जनता काखर चयन करते, काखर भाग्य के फैसला करते, ये तो वक्त पता ही जब 16 तारीख को रिजल्ट आई। लेकिन गदर के मंचले मैं एक बार फिर आप मन लगा कहता हूं कि अपन मत के जरूर प्रयोग करूं, मतदान के दिन जिन्हें मतदान करेला जरूर जाहू, भले गर्मी पड़ा थे, काबर की एक मत आपके कीमती है, और ये मत के कीमत ला जरूर समझो। यही खैरागढ़ के पूरा जनता से मोर आग्रह है, आप मन देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।